आज मैं हाजिर हूँ अपनी एक कविता के साथ जिसका शीर्षक है मैं नास्तिक हूँ। लोग मेरे विचारों के कारण ऐसा अनुमान लगाते हैं कि मैं एक नास्तिक हूँ, जबकि मैं खुद को एक इंसान कहता हूँ, आधा अधूरा इंसान। कभी मुझे भी यकीन था उस खुदा पर जिसने ये कायनात बनाई, जो समय समय पर नबियों की फौज को धरती पर भेजता है, जो आसमान से बयानबाजी करता है फिर भी हमेशा छुपा रहता है। कभी मुझे भी भरोसा था खुदा की उस जात पर जिसने 7 आसमानों को 6 दिनों में पैदा किया, जिसने धरती को चादर की तरह बिछा दिया और फिर इस सूनी धरती की गोद में एक मर्द और एक औरत को पैदा किया। कभी मैं भी मानता था कब्र के अजाब को, आखिरत के हिसाब को। जब तक मैं इन सब बातों को मानता था तब तक मैं मुसलमान था। इससे ज़्यादा मेरी कोई पहचान ही नहीं थी और इस पहचान से ज़्यादा मुझे कोई दरकार भी नहीं थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि मैं सवाल करने लगा। हालांकि मेरे सवालों की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन तब मेरे सवाल मेरी बचकाना बातें साबित कर दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे सवालात मुझसे भी बड़े हो गए। मैंने पूछना शुरू किया, जब वो खुदा कहता है कि हो जा, तो एक झटके में वो हो जाता है जो वो चाहता है। तब क्यों कोई भूखे मरता है? क्यों कोई मासूम गरीबी में जीता है? क्यों कोई आत्महत्या करता है? क्यों रेप होते हैं? क्यों एक्सीडेंट होते हैं? किसान सुसाइड क्यों करता है? कोई किसी का शोषण क्यों करता है? इतना अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार क्यों है? इतना दुख, दमन, दर्द, आंसू और बेबसी क्यों है? ये आतंकवाद क्यों है? ये जातिवाद क्यों है? वो क्यों इस भयंकर अराजकता को खत्म नहीं करता? वो क्यों इस अंतहीन व्यथा को दूर नहीं करता? वो क्यों नहीं मिटा देता उन दुर्भावनाओं को जो इंसानियत का सर्वनाश करने पर उतारू है? इंसान और इंसान के बीच खिंची सदियों पुरानी खौफनाक लकीरों को वो क्यों नहीं हमेशा के लिए हटा देता? उसे बस इतना ही तो कहना है कि खत्म हो जाए, तब ये सारे दुख, उत्पीड़न, गरीबी और लाचारी एक झटके में खत्म हो जाएं। वो ऐसा क्यों नहीं चाहता कि दुनिया बेहतर हो जाए? वो ऐसा क्यों नहीं चाहता कि दुनिया सुखी हो जाए? मेरे सवालों के निष्कर्ष में मुझे 3 नतीजे मिले जो उसकी पोल खोलने के लिए काफी थे। क्या उसे ये सब देखकर मजा आता है? क्या उसमें इन्हें दूर करने की ताकत नहीं, या फिर वो है ही नहीं? पहले निष्कर्ष के प्रति उत्तर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसे किसी के आंसुओं से खुशी मिलती है तब वह इंसानियत का सबसे बड़ा शत्रु साबित होता है, या उसमें हालात को बदलने की ताकत नहीं, तब वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। फिर ऐसे किसी कमजोर या कामचोर खुदा की इबादत करना बेवकूफ़ी के सिवा और क्या है? तीसरा निष्कर्ष बड़ा ही चौंकाने वाला था। वो ये था कि वो है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं तब उसके नाम पर धर्म का इतना बड़ा आडंबर क्यों? ये मंदिर, ये मस्जिद, ये चर्च, आश्रम किस लिए? नमाज और पूजा किस लिए? हज और तीर्थ यात्राएं क्यों? कुर्बानी और बलि क्यों? लाखों करोड़ों की तादाद में वो धर्मगुरु किस लिए, जो एक झूठे ईश्वर के नाम पर आलिशान जिंदगी जी रहे हैं, जो झूठे खुदाओं के नाम पर अय्याशियां कर रहे हैं? करोड़ों निठल्ले मौलाना और साधु समाज को क्या दे रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। धर्म के नाम पर परजीवियों की ये जमात भूखे नंगे समाज को दीमक की तरह खोखला जरूर कर रहे हैं। कहाँ है वो खुदा? कहाँ है वो ईश्वर? ये सारे सवाल मुझे हैरान करते रहे। मेरी ये स्वाभाविक वेदनाएं मुझे परेशान करती रही। शायद मेरी इन्हीं कुंठाओं के कारण लोगों ने मुझे नास्तिक कहना शुरू कर दिया। हालांकि तब तक मैं नास्तिकता की परिभाषा भी नहीं जानता था। मेरे सवालात जैसे जैसे जमा हुए, आसमानी किताब पर खड़ी 1400 साल पुरानी इमारत मेरे सामने खंडहर में तब्दील हो गई। मेरे लिए इस खंडहर में अब कुछ बचा भी न था। मैं निकल पड़ा उन दूसरे ठिकानों की ओर जहां मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल पाते। बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, लेकिन मेरे सवाल अधूरे ही रहे। दूसरे मजहबों की आसमानी किताबों में भी मुझे वही षड्यंत्र नजर आया जो मैंने इधर देखा था। इसलिए इन सब को इकट्ठा कर मैंने रद्दी में फेंक दिया। मैं इंसान बनने की प्रक्रिया में आगे की ओर बढ़ा ही था कि लोगों ने मुझे नास्तिक कहना शुरू कर दिया। जो लोग पहले मजाक में मुझे नास्तिक कहते थे, वे अब खुले तौर पर मुझे नास्तिक कहने लगे थे। काफी समय तक मैं इस बात में अंतर नहीं कर पाया था कि इस तरह नास्तिक कहकर लोग मुझे गाली दे रहे हैं या फिर ये कोई विशेष उपाधि है। मुझे नास्तिक होना पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे एक इंसान बनना था। मैं एक इंसान बनने की प्रक्रिया में था, नास्तिक नहीं। मैं हर उस बात का विरोध करने लगा जो मानवता के खिलाफ एक साजिश थी। धर्म, जाति, संप्रदाय, धर्म ग्रंथ और इन पर आधारित परंपराएं और मान्यताएं
इन सब का षड्यंत्र मैं समझ चुका था। अगर ये सभी चीजें मानवता के पक्ष में होती तो हालात इतने बुरे न होते। इसलिए मुझे खुद पर यकीन था कि मैं सही था। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि कहीं कोई ईश्वर, खुदा, गॉड नहीं है। अगर 1% वह है भी तो हमें उसकी जरूरत क्या है? अगर किसी को उसकी जरूरत है भी तो उसे एक दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ईश्वर को मानने में शांति मिलती है तो उसी ईश्वर के नाम पर इतनी अशांति क्यों? अगर आपके मन की 4 दीवारी में आपका ईश्वर कैद रहे तो इससे मानवता का कोई नुकसान नहीं। ईश्वर को मन के अंधेरे कोनों से निकालकर आप उसे अपने घर की 4 दीवारी में भी सीमित कर दें तो भी इंसानियत महफूज रहेगी। लेकिन जब आपका गॉड, इसका ईश्वर, उसका खुदा मन की चेतनाओं से आजाद होकर घर की बाउंड्री से भी बाहर निकल जाता है, तब वह इंसानियत के खिलाफ औजार बन जाता है या बना दिया जाता है। ऐसे में मानवता क्षीण हो जाती है और धर्म तांडव करने लगता है, क्योंकि तब वह शोषकों का हथियार बन जाता है या बना दिया जाता है। फिर उसके नाम पर परजीवी पनपने लगते हैं जो समाज की संवेदनाओं को खत्म कर देते हैं, उसे भावहीन और खोखला बना देते हैं। ऐसा समाज नहीं रहता, वो धर्म के संक्रमण से ग्रसित हो जाता है और ये संक्रमण इंसानियत के लिए कैंसर से ज्यादा घातक साबित होता है। ऐसे समाज में धर्म के नाम पर बाजार खड़े हो जाते हैं, ईश्वर और अल्लाह की विचित्र दुकानें सजने लगती हैं, मजहब के नाम पर व्यापार होने लगता है, फिर उसी के नाम पर सरेआम इंसानियत का बलात्कार होने लगता है। ईश्वर के नाम पर गिरोह पनपने लगते हैं। धर्म और मजहब का ये कुसंस्कार फसाद की संस्कृति में तब्दील हो जाता है। ईश्वर के नाम पर लूट के तरीके ईजाद होते हैं, कपट की कुप्रथा शुरू होती है और मानव की संस्कृति विकृतियों में बदल जाती है। ऐसा समाज जितना धार्मिक होता है उतना ही हिंसक भी हो जाता है, क्योंकि तब सभी मजहबों को दूसरे मजहबों से खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मुझे उस ईश्वर से बैर है जिसके नाम पर शोषण का ये खेल खेला जाता है। मैं नहीं मानता उस खुदा को जो हिंसा की वकालत करता है। मैं नहीं मानता उस ईश्वर को जिसके धर्म की रक्षा के लिए इंसान को इंसान के लहू की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने दुनिया के तमाम धर्म और उनके सारे खुदाओं का बहिष्कार कर दिया। शायद इसलिए मैं एक घोषित नास्तिक समझ लिया गया। हालांकि मुझे अब भी ये नहीं पता था कि नास्तिक होना मेरी उपलब्धि है या ये मेरे लिए दूसरों की दी हुई गाली है, क्योंकि मैं एक इंसान बनने चला था, लेकिन ना जाने कब मैं नास्तिक बना दिया गया। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर सच को सच कहना नास्तिकता है तो मुझे गर्व है कि मैं एक नास्तिक हूँ। अगर झूठ, घृणा और पाखंडों को तबाह करने की सोच रखना नास्तिकता है तो मुझे अपने नास्तिक होने पर फख्र है। अगर दुनिया को बेहतर बनाने का ख्वाब देखना नास्तिकता है तो हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक नास्तिक हूँ। अगर संवेदनाओं के अथाह समुद्र में गोता लगाने वाले को नास्तिक कहते हैं तो मुझे खुशी है कि मैं एक नास्तिक हूँ। अगर नास्तिक होने से दुनिया बदल सकती है तो मैं घोषणा करता हूँ कि मैं एक नास्तिक हूँ। अगर नास्तिक होने से समाज की वर्षों पुरानी विषमताएं मिट सकती हैं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ कि हाँ, मैं एक नास्तिक हूँ। हाँ, मैं एक नास्तिक हूँ। हाँ, मैं एक नास्तिक हूँ। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।